गिरती रही है राधा रानी। श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा ब्रज रानी, मुझे तेरा ही सहारा ब्रज रानी। चरणों से लिपटाए चरणों से लिपटाए रखना, चरणों से लिपटाए रखना, चरणों से लिपटाए रखना। तेरे नाम के रंग में रंगे, तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलू ब्रज गलियन में, मैं डोलू ब्रज गलियन में, महारानी मैं डोलू ब्रज गलियन में, राधा रानी मैं डोलू ब्रज गलियन में। कहे कृष्णा श्यामा प्यारी, कहे कृष्णा श्यामा प्यारी, कहे कृष्णा श्यामा प्यारी, कहे कृष्णा श्यामा प्यारी। वृंदावन बसाए वृंदावन बसाए रखना, बसाए रखना। हे महारानी बस एक कृपा कर दो तेरे वृंदावन से दूर न जाऊं, और बड़ी कृपा है महारानी की, जहाँ जाता हूँ वही वृंदावन नया बना देता हूँ। कहीं कृष्णा श्यामा प्यारी, हरे कृष्णा श्यामा प्यारी। वृंदावन बसाए वृंदावन बसाए रखना, महारानी वृंदावन बसाए रखना, प्यारी वृंदावन बसाए रखना। हमें की गई है राधा रानी, बसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा 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 श्यामा प्यारी कृपा बरसाए ओ राधे रानी, कृपा बरसाए रखना, श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए कृपा
मंगल मन सका श्री राम आपने सुना था। लेकिन राधा जी की सखी कितनी है? 8। कितनी सखी है? ये जानेंगे तभी राधा जी की बात करेंगे। सखी कहते हैं कन्या को, और आत्मजा जो इस काया से जन्म ले, तो पहली सखी है उसका नाम है ललिता। नाम सुने? ललिता है हमारी काया में वाणी। और कौन सी वाणी ललिता है? जो प्रेयर की भाषा है, जो स्तुति की भाषा है, जो सबको प्रेम कराने वाली भाषा है, ललिता। दूसरी सखी है विशाखा। ये है हमारे कान, जो विशुद्ध सत्व, जो कन्हैया की कृपा सुनकर, जानकर, पहचान कर कन्हैया का बना दे, वो सखी है विशाखा। विचार करो, यदि परमात्मा हमें मनुष्य न बनाता तो हाथी बना देता, घास खाता है। इतनी योनियां हैं, जब कृपा कर ही दी है तो हम अष्ट सखियों से राधा रूपी श्वास के साथ कृष्ण का मिलन करेंगे। ये शरीर जो मलमूत्र को उत्पादित करता है, इसकी एक ही विशेषता है कि ये शरीर माध्यम है परमात्मा को प्राप्त करने का। बस एक ही गुण है, बाकी सारे अवगुण हैं। एक पहला विवाह बुद्धि से, लेकिन जब बुद्धि राधा जी की सखी बनेगी, रुक्मणी बनेगी, कोई संत का मिलन हो और ईश्वर की प्राप्ति की साधना हो जाए। दूसरा विवाह वाणी से, तीसरा काया से, चौथा श्वास से, पांचवा ज्योति नेत्र की, छठवा सुनने की शक्ति और सातवां विवाह कर्म श्रेष्ठ होंगे। ये कर्मयुग है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम्हारा कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा जब तक तुम इसकी भरपाई नहीं करोगे। चाहे 2 दिन में लौटे, चाहे 100 दिन में। आज किसी का लाख रुपया बड़ा मिल गया, बड़े खुश हुए, लेकिन खुशी में मत डूबो। ये लाख तुम्हें अगर मिला है और तुमने नहीं दिया तो जिस दिन लाख तुम्हारा जाएगा तुम कहीं के नहीं रहोगे। दृष्टि को वैसी रखो जिसकी शास्त्र आज्ञा देते हैं, वाणी का वही व्यवहार रखो जिसकी शास्त्र आज्ञा देते हैं, कानों का वही व्यवहार रखो जिसकी शास्त्र आज्ञा देते हैं, काया का वही व्यवहार करो जिसकी शास्त्र आज्ञा देते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारा वही जाए, उसी सीमा में रहे जिस सीमा को शास्त्र बांधते हैं। अब वाणी हमारे बस में कैसे, कई बार कहते हैं ना, क्रोध आ ही जाता है। वाणी को बस में करने का पहला साधन मौन व्रत करना सीखो। देखो मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं और मुझे इसका अभिमान है। असभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, हनुमान जी ने कहा था। ऐसे एक अभिमान मेरे में तो है। सच बताना भाई साहब,
इनको मैं 4 घंटे तक चुप बिठा के रख सकता हूँ, इतने नहीं हजारों बहनें आ जाए तो भी आप में किसी में इतनी ताकत है, घर में एक कोई चुप नहीं रख सकते 4 घंटे। है ना, तो शक्ति है, एकदम चुप, पिन ड्रॉप साइलेंट, पता नहीं स्वामी जी क्या कहेंगे। तो मौन रखने की मौन साधना करो, नियम बनाओ, मैं 1 घंटे चुप रहूंगा, वाणी को वश में करना है। अब कुछ कहना सुनना पड़े तो पढ़े लिखे हो, कापी पेन रखो, किसी से पढ़कर उत्तर दे दो, पर बोलो मत। फिर उसको 2 घंटे बनाओ, 3 घंटे बनाओ, 4 घंटे बनाओ। जब 4 घंटे मौन रहना सीख जाओगे तो समझो वाणी वश में हो जाएगी। और जीवन में अगर काया को वश में कर लिया तो ब्रह्म आपके वश में अपने आप हो जाएगा। तो मैं केवल अपने आप को वश में करना है। राजा परीक्षित से यही भूल हुई थी, भूख और प्यास नहीं सह सका और संत के गले में मरा सर। पहले तोलो फिर बोलो, ऐसा बोलो कि किसी का मन दुखी ना हो। जिस दिन वाणी की साधना कर लोगे फिर नेत्रों की साधना करो। प्रभु ने पलकें दी है, किसी को ज्यादा देर देखोगे तो तुम्हें उसके प्रति श्रद्धा जागेगी, स्वार्थ जागेगा। पलकें दी है गोविंद ने, नेत्र बंद कर दो। और जिस दिन वो साधना करने लगोगे, पलकों को खुली आंख से विकारों का प्रवेश होता है, बंद आंख से संस्कार का प्रवेश होता है, खुली आंख से विकृति का प्रवेश होता है, बंद आंख से संस्कृति का प्रवेश होता है। आंख को बंद कर लो, कहीं लगने मत दो, चलायमान बनाए मित्र, चलाते रहो। कानों को वश में करना है। किसी की निंदा स्तुति हो रही हो, वहां से उठकर चले जाओ, या कह दो भैया मुझसे ये बात मत किया करो, ये मेरे काम की नहीं। मैं जो पूछूं केवल उतना बताता। कान तरस जाए, ये वाणी रहती है, कभी भी बाण नहीं बनी, किसी के हृदय पर कभी दर्द नहीं देगी, क्योंकि ये तुम्हारे वश में। मन को वश में करो। आप कहोगे मन कैसे वश में हो? पहला तरीका मैंने एक दिन बताया था कि जब आप माला पहनते हो तो इधर उधर की सब बात याद आती है, और कभी 50 लाख रुपया लेकर बैठ जाना, उसको ढूंढना सारा दिन लग जाए, लेकिन मन कहीं जाने वाला नहीं है। कोई बोलेगा भी तो कहोगे चुप रहे, कहीं 99 101 हो गया तो। जैसे आप कथा सुन रहे हो ऐसे ही कथा चल रही है। कथा में एक बच्चा 2 समय पहले कथा चलती थी सुबह शाम, तो सुबह जब कथा चलती तो इधर से दौड़ कर आता चला जाता, शाम को कथा चलती इधर से दौड़ कर प्रणाम करता चला जाता। 8वें दिन भंडारे का दिन था, कल है। पंडित जी बैठे थे, वो बच्चा फिर दौड़ कर जाने लगा, उसको बुलाकर कहा भैया तुमने कभी कथा नहीं सुनी? दौड़ कर आए, दौड़ कर गए। बोले सच बात ये है महाराज, इधर मेरा घर है, घर में मेरी पत्नी है, 1 साल पहले ब्याह हुआ है, माता है, पिता, इधर मेरी दुकान है। मैं ठीक समय घर से चलता हूँ और ठीक समय मुझे दुकान पर पहुंचना पड़ता है, इसलिए मैं दौड़कर प्रणाम करता हूँ कि उधर देर ना हो जाए, उधर मेरे ग्राहक प्रतीक्षा करते हैं।
शाम को ठीक समय दुकान बंद करता हूँ, मेरे माता पिता पत्नी प्रतीक्षा करते हैं, ठीक समय घर पहुंचता हूँ, इसलिए मुझ पर समय नहीं है। मैं दौड़कर वो उसी समय में मैं घर से दुकान, दुकान से घर पहुंचता हूँ। मेरे ग्राहक भी बहुत मुझसे प्रेम करते हैं। परिवार संत बोले तुम्हारे मन में भ्रम हुआ है। बोले महाराज भ्रम तो लगता है आपको हुआ है। अच्छा बेटा ये बताओ कभी बंद भी रखते हो? बोले रविवार को आधे दिन में व्यापार बंद रखता हूँ, कहीं नहीं जाता, परिवार में ही रहता हूँ। वो दिन मेरा पत्नी और माता पिता के लिए होता है। अच्छा बेटा परसों रविवार है, संत ने एक जड़ी दी कि ठीक 12 बजे उस जड़ी को खाक में दबाना और आंगन में लेके जाना। शरीर में तुम्हारी श्वास नहीं चलेगी पर तुम जीवित रहोगे, कानों से तुम्हें सब सुनाई देगा। आंख बंद रखो। तुम्हें जो भरोसा है कि ग्राहक मेरे, जो भरोसा है परिवार मेरा है, वो झूठा भरोसा। रविवार का दिन आया, ठीक 12 बजे छोरा दोपहर में आंगन में ले गया, जड़ी दबा। आवाज आई, लेटा पति देखा तो पत्नी रोई, माता पिता रोए, गांव में पाड़ पड़ोसी आ जाते हैं, सुख दुख में साथ सह लेना है। आज पड़ोसी पाड़ पड़ोसी आ गए। ठीक 12:15 बजे पंडित जी उधर से निकले। क्या हुआ? अरे महाराज कोई बच्चा रोज सुबह इधर शाम इधर जाता था, बेचारा चला गया। 1 साल पहले ब्याह हुआ था, माता पिता बड़े दुखी थे, ये गाँव का बच्चा। बोले इसलिए इतना रो रहे? बोले चलो चल कर देखते हैं। महाराज जी आगे आए और डॉक्टर जैसे कभी उसकी आंख की पलक देखी, कभी उंगली छुई, हाथ छुआ और तभी बोले चुप हो जाओ सब, ये जिंदा हो सकता है। अब तो पत्नी और माँ पिता जो रो रहे थे वो पास में आ गए। बोले महाराज जिंदा कर दीजिए। और तभी संत बोले ये जिंदा तो हो जाएगा पर इसके बदले में किसी को मरना पड़ेगा। पत्नी बहुत रो रही थी तो संत ने कहा ऐसा करो तुम ही प्राण त्याग दो, पति के बिना रहना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कष्टकारी है। बोली प्राण तो त्याग दी थी महाराज, लेकिन अभी मेरे ब्याह को 1 ही वर्ष हुआ है, मेरी उम्र ही क्या है। वो पति सुन रहा है। पंडित जी ने पिताजी को कहा ऐसा करो अब आप भी चले जाओ, बूढ़े तो हो ही गए हो, माँ को भी बेटा संभालेगा, बहू को भी आगे पोता पोती हो जाए। पिताजी बोले चला तो जाता पर इस बूढ़ी को कैसे छोड़ूं, ये मेरा ध्यान रखती है, मैं इसका ध्यान रखता हूँ और अब इसी उम्र में तो इसकी जरूरत है। सबसे ज्यादा मां को होता है। ऐसा करो आप अपने प्राण त्याग दो, ये अपने पिताजी को भी पाल लेगा और पत्नी बच्चे। माँ बोली चली तो जाती पर क्या इन बच्चों के भरोसे, बहू के भरोसे मैं कैसे इनको छोड़ूं। ये बूढ़े बाबा को सुख दुख में थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। वो सुन रहा है। जिस कन्या का भी विवाह हुआ था 1 वर्ष पहले, वही बहू सामने आई और बोली महाराज मैंने सुना है आपके आगे पीछे ऐसा करो आप भी, ना कोई रोने वाला है मुझे, ना कोई परिवार है। बोले ठीक है तो मैं ऐसा करता हूँ अपनी आयु में से 5 दिन की आयु इसको दे देता हूँ। बोले महाराज 5 दिन से क्या होगा, वो तो इधर आए उधर गए और 5 दिन बाद फिर यही दुख देना पड़ेगा। आपका किए हुए दान का पूर्ण फल नहीं मिलेगा।
देखो आपके मरने के बाद पिंडदान हम सब कर देंगे, बरसी छमाई साल का जीवन श्राद्ध हम सब करेंगे। आप तो पूरी आयु। वो बालक सुन रहा है। संत बोले सब बाहर चले जाओ, मैं इसे जीवित करता हूं, अपनी आयु देता हूं। सब घर से बाहर गए। संत ने वो जड़ी निकाल ली, बेटा खड़ा हो गया, बोले जीवित हो गया, आ जाओ सारे अंदर आ गए। संत बोले अच्छा मैं जा रहा हूं। उस बालक ने संत को पकड़ लिया कि मेरी सच्चाई जो है वो आज मेरे सामने आ गई। मैं जिस माता पिता पत्नी को अपना समझता था, सुख के सब साथ दुख में न हो, मेरे राम तेरा नाम एक साथ जाना हो मेरे राम तेरा नाम एक साजा तू जाना हो। थोड़ी बड़ी होती है तो माँ उसे भोजन बनाना सिखाती है कि ससुराल में जाएगी तो भोजन बना लेगी, कपड़े धोना सिखाती है। ऐसे ही सतगुरु तुम्हें भक्ति के मार्ग सिखाता है। ये तो सब हम मायके में है, ससुराल तो हमारी जाना पड़ेगा। तैयारियां कर लो, विवाह तो उसी प्रियतम से होना है। ये मन कैसे बस में होगा? ये मन तभी बस में होगा जिस दिन हमारे अंदर की आंखें खुल जाएंगी कि हम धोखे में जी रहे कि 2 मकान के 3 मकान हो जाए, 2 प्लॉट के 3 प्लॉट हो जाए, 3 के 4 हो जाए, 4 के 5 हो जाए। एक बालक बहुत बड़े सेठ के घर में जन्म लिया। जन्मते ही घर में दाई माई ने पाला, हॉस्टल में पढ़ने चला गया। पढ़ाई हॉस्टल की पूरी हुई तो विदेश में पिताजी ने भेज दिया। न तो उसे माँ का प्यार मिला, न माँ को पहचान सका, न पिता का दुलार मिला। विदेश में जब पढ़ाई पूरी हुई, पिताजी बिना पढ़े थे, बच्चा पैसा मांगता रहा, वो शादी की कर ली, 2 बच्चे भी हो गए। सेठ जी एक दिन पूरे हो गए। कर्मचारी और मैनेजरों को पता था, हमारे सेठ जी को नहीं मालूम। जो अब सेठ जी के बेटे हैं, अब नए सेठ कि हमारे पिता का क्या व्यापार है, क्या धन है, क्योंकि वो तो विदेश में ही शुरू से रहे। मैनेजरों ने सारा रुपया अपने नाम कर लिया, इतना कर्जा चढ़ा दिया कि सब नीलाम हो गया। अब जो रुपए आते थे वो भेजे नहीं। इंडिया में आए वो चारों विदेश से, मैनेजरों के यहाँ गए, बोले तुम्हारे पिताजी इतना कर्जा छोड़ गए थे, तुमको भेजते रहे, जैसे तैसे सब कुछ बिक गया, फिर भी कर्जा है। अब तो ये बड़ा दुखी, क्योंकि पिताजी पैसा भेजते रहे, पी भी लेता था, पत्ते भी खेलता
पड़ने वाला मित्र था जो भारत में रहता था। ये बहुत दुखी उसके पास पहुंचा कि अब मैं कैसे रह पाऊंगा, कभी कमाया। बोले ऐसा करो, मेरे गुरुजी हैं, मैं उनके पास ले चलता हूँ, कोई उपाय बताएगा। अब वो गुरुजी के पास लाए। गुरुजी ने फूटे हुए मटके की हिस्सा मिट्टी का टुकड़ा खपरिया ली और दूसरे टुकड़े से उस पर 10 लिख दिया। बोले रोज सुबह 10 रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, 5 रुपए में पेट भर खाना, 5 रुपए कर्जा उतारना। सस्ता जमाना था, 5 रुपए भी बहुत थे, बुजुर्ग लोग बैठे। अब 4 दिन तक 520 रुपए जुड़ गए। पत्नी से बोला मैं किसी का कर्जा दे देता हूँ। पत्नी बोली पागल हो, मेरे पे एक ही साड़ी है, मैं रोज वही धोकर सुखाकर पहन रही हूँ। पहले मेरी साड़ी बच्चों के कपड़े किसी को पता थोड़ी। 4 दिन बाद पत्नी का कहना मानकर नए कपड़े के लिए आया। कर्जदार सोचे कि ये नए नए कपड़े पहन रहा है और हमारा कर्जा। चौथी रात में पत्नी बोली सुनो जी, आप गए तो क्या हुआ? उन्हें कुछ नहीं, गुरु जी के चरण लगा। उन्होंने ये 10 बोले गुरु जी के पास एक बार चले जाओ, अगर एक बिंदी लगा देंगे तो 100 रुपए रोज मिलेंगे। इसने भी सोचा फिर तो थोड़ा बहुत भी नहीं, थोड़ा गुरु जी के पास गया। गुरु जी बहुत करता है, 10 दिन बाद किसी को 1000 रुपया दे रहे हैं। एक बिंदी और लगा दी, 100 रुपए रोज मिलते। 100 रुपए बहुत मिलते। अब तो एक प्लाट भी खरीद लिया। अच्छा, कर्जा चुका नहीं रहा और प्लाट भी खरीद रहा है। 10 दिन ही हुए होंगे। सेठानी बोली एक बार गुरु जी के पास और चले जाओ, एक बिंदी और लगा देंगे तो 1000 रुपया रोज मिलेगा। गुरु जी के पास गए, एक बिंदी और लगा दी। अब तो प्रतिदिन 1000 रुपया। अब तो 2 डंडाधारी भी रख लिए, पैसा मांग के कोई देखे बिना भी सुन। पत्नी 10 दिन बाद बोली एक बार और चले जाओ, 10,000 रुपए रोज मिलेंगे। चले गए। गुरु जी ने कहा जल्दी कर्जा चुके तो चिंता मिटे चेला की। 10,000 रोज मिले तो जो फैक्ट्रियां थी पिताजी की वो ज्यादा दाम देके वापस खरीद ली। पिताजी की सारी फैक्ट्री। पत्नी बोली एक बार और चले जाओ, 1 लाख रुपया रोज मिलेगा। 1 लाख रुपया रोज मिलता। नगर का नगर खरीदने लगे। 1 महीना हो गया, अब भी चेला गया नहीं। गुरुजी ने सोची हर 10 दिन में आ जाता था, 8-10 दिन में 1 महीने से नहीं आया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो गई हो, एक बार चल कर देखे। अब गुरुजी शहर में आए और गुरुजी ने पूछा, एक कपड़े वाले सेठ का लड़का था, विदेशी, बेचारा बहुत दुखी, किसी धर्मशाला में रहता है। बोले महाराज अब तो बहुत पैसे वाला है, जितनी ये दिख रही है सब उसी की है। वो जो सामने वाली लिफ्ट पर दरवान खड़ा है वो वहीं ऊपर ही रहता है। बढ़िया का गुरुजी गए दरबान के पास, अपने सेठ को कहो मैं उनका गुरुजी हूँ, एक बार मिलना चाहता। बोले आप नहीं रुको। दरबान गया, सेठ जी ने पी रखी थी सखियां सहेलियां के साथ। बोले मेरे कोई गुरुजी नहीं है, भगा दो। दरबान तो वही कहेगा जो सेठ जी कहे, हमारे सेठ के कोई गुरु नहीं है, भागो। गुरुजी बोले दरबान से बेटा हम संत हैं, एक बार और चला।
केवल इतना बोलना अपने सेठ को, खपरिया वाले बाबा आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो अपने रास्ते चले जाए। दरबार दोबारा गया, सेठ को बोला खपरिया वाले बाबा आए हैं। सेठ का तो सही उतर गया, बोले वाह आ गए, एक बिजली और लगवा लेनी चाहिए, फिर तो 10 लाख रोज। जल्दी से दरबान से कहा अपने कपड़े दे दे, सारा गले की चेन भी उतार दी, घड़ी सब पी रखी थी वो भी धो लिया। लिफ्ट से आया वो खपरिया लेके, गुरुजी गुरुजी क्या बताऊं, बहुत कर रहा है, बहुत। नकली रोने लगा, गुरुजी एक बिजली लगा। गुरुजी सब समझ गए थे, मुझसे खुशबू आ रही थी। गुरुजी ने उस खपरिया को लेकर आगे का एक मिटा दिया। क्या हुआ? 0, सिर्फ 0 रह गई। ये हमारी कथा है, हमको परमात्मा ने जन्म दिया, एक 0 लगा दी, करवट लगा लेना सीखे, एक 0 लगाई बैठना सीखे, एक 0 लगाई खड़े होना सीखे, बोलना सीखे, सुनना सीखे, समझना सीखे, विद्या पढ़ना सीखे, व्यापार करना सीखे। 0 पर 0 गोविंद लगाता रहा। पत्नी मिली, पति मिले, पुत्र मिले, घर मिला, वाहन मिले, एक एक 0 लगती रही, लेकिन जो 0 लगा रहा था उसे संसार में देखा कि जो 0 लगाने वाला था वो 0 लगाता रहा, हमसे भूले रहे। एक दिन उसने आगे का 1 हटा दिया, हमारी काया ही नहीं रही, ना हमारा परिवार रहा, ना घरवार रहा, ना धनमाल रहा, ना संपत्ति रही, ना संतान। मन बस में कैसे हो? अरे तुम्हें 2 आंखें नहीं, आगे वालों को देखो, जब कंधे पर कोई जा रहा हो देखो, कल तक ये परिवार के लिए कितना करता रहा, आज अकेला जा रहा है। जब कानों में शब्द आए राम नाम सत्य है, फिर विचार करो मन से कि जो ये बोल रहे हैं वो सत्य है। और जिस दिन तुम्हारे हृदय में ये भाव आ जाएगा कि गोविंद एक सच्चा है, बाकी झूठे हैं, उसी दिन तुम आनंदित हो जाओ। गोविंद की ओर जाने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, ये काया ही तुम्हें गोविंद की ओर ले जाएगी। आइए 16,100 विवाह के वृत्तांत को और सुनिए। एक भजन में जिसको नाचना हो नच लेना, क्योंकि 16,100 विवाह सुनकर तो आपको कृष्ण का हो ही जाना है, तो उसके पहले एक भजन ही केवल नाचने का रहेगा, क्योंकि कथा उतनी ही समय में आती है। नी में कमली होई, नी में कमली होई, नी में कमली होई, नी में कमली होई, सभी बोलिए नी में कमली होई, नी में कमली होई, कमली श्याम की कमली, कमली श्याम की कमली, श्याम की कमली, कमली श्याम की कमली, कमली में कमली, कमली में कमली,
भूल गई सब एक बार तुम छवि देखी भूल गई सब एक बार छवि देखी बेखबरी में हुई बावरी बेखबरी में हुई बावरी उसी रूप में खोई मुझसे पूछे क्यों मन घट पर आई
होई नीमे कमली होई कमली होई नीमे कमली होई कमली श्याम की कमली ओ कमली श्याम की कमली कमली होई नीमे 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 कमली पहले राजाओं की यात्रा निकलती थी। बुजुर्गों ने देखा होगा, प्रजा पुत्र पात्र पर खड़े रहते थे और राजा भी आजकल यात्रा तो निकलती है, पर कभी मोदी जी की और कभी मेरे बालक धीरेन्द्र शास्त्री खूब सारे भी तो भौमासुर की यात्रा निकल रही है। भौमासुर ने एक सुंदर कन्या को देखा, अपने सिपाहियों से कहा, इस सुंदर कन्या को मेरे कारागृह में बंद कर दो। दैत्यों से कहा, सारी पृथ्वी पर जितनी सुंदर कन्याएं हो सब कारागृह में बंद कर दो, सबसे मैं विवाह करूंगा। मैं सारी सुंदर कन्याओं से विवाह करूंगा। किसी का पिता विरोध करे, किसी का राजा विरोध करे देश का, उसे बंदी गृह में डाल दूंगा। 16,100 कन्याएं होंगी। बहुत सारे राजा बंदी गृह में, माता पिता बंदी गृह में। एक बार बहुत से राजा ऐसे द्वारकाधीश बैठे हुए थे। कृष्ण बलराम, श्री कृष्ण बलराम को कहा, 16,100 कन्या भौमासुर के यहाँ बंदनी है, उन बंदनी कन्याओं को बंधन मुक्त करा। स्वयं कृष्ण बलराम ने आश्वासन दिया, हम शीघ्र बंदनी कन्याओं को बंधन मुक्त कराएं। राजा चले गए, पिताजी 2-4 दिन बाद ही कन्या बोले, कहो तो दादा मैं जाऊं, भौमासुर का वध करूं। प्रागज्योतिषपुर इसके नगर का नाम है। 5 फनों वाला मूर नाम का एक दैत्य है, वो इस नगरी की रक्षा करता है। जब कृष्ण ने कहा मैं जाऊं, तो बोले अकेले मत जाना, सत्यभामा जी को साथ लेकर जाना। सत्यभामा जी के साथ श्री कृष्ण भौमासुर के राज्य में आए। राजा से कहा कि बंदनी कन्याओं को मुक्त कर दो। राजा ने कहा, इन कन्याओं को तुम्हें मुक्त नहीं कर पाए, यदि मुक्त कराना है तो द्वारकाधीश पहले मेरे नगर के रक्षक 5 फन वाले मूर्ति से युद्ध करो, जब वो मारा जाए फिर मुझसे युद्ध करो, और जब मैं मारा जाऊं तब कन्या बंधन मुक्त हो। श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को एक वृक्ष के नीचे बैठा दिया, रथ लेकर युद्ध के लिए आए। सबसे पहले मूर्दैत्य को मारा, और ये मूर्दैत्य के मारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पड़ा मुरारी, मुर के शत्रु। 5 फनों वाला भौमासुर दैत्य से युद्ध हुआ, उसे भी मार दिया। सत्यभामा जी को कहा, सबको कारागृह से बंधन मुक्त करो, और 16,100 कन्याओं से उनका घर, उनके पिता का नाम, उनके
नगर का नाम पूछ लो, मैं रथों की व्यवस्था करता हूँ, सबको सबके घर वापस भेजा जाएगा। और सबको कह दो भूमासुर दैत्य मारा गया, कोई भय नहीं। कारागृह खोला, राजा लोग, माता पिता, बच्चों के सब कन्याओं से कहा, सत्यभामा जी ने कतार बना लो। कन्याओं ने चारों ओर से घेर लिया। बोले आप किस लिए कतार बनाते हो? बोले आप लोग अपने माता पिता का नाम, गांव का पता बताओ, सबको घर वापस भेजो। ये कन्याएं बोली पहले ये बताओ भूमासुर का वध किसने किया? आजकल की हमारी छोरी होती थी बोले, और ये कृष्ण प्रिया है, आंचल मस्तक पर रखा और कह दिया जिनके नाम की मैं बिंदी लगाती हूँ, जिनके नाम पर मैंने सिंदूर रखा है भाई। आप कहाँ रहते? हम द्वारिका में रहते, वहां के राजा हैं। लगाओ कतार। बोले आप हम सबका एक ही पता लिख लीजिए, राजमहल द्वारिका। सत्यभामा जी तो जैसी खड़ी थी वैसे ही बैठी थी। एक एक करके क्या होता तो इतने गुस्सा होते थे बलराम जी, 16,100 एक साथ। ये कन्याओं ने कहा हमने एक व्रत लिया था, जो भौमासुर दैत्य को मारेगा वही हमारा स्वामी होगा। कृष्ण के पास सत्यभामा जी ने बड़ी जल्दी पता लिख लिया। अब एक रथ में 2 बैठते हैं, 4 भी बैठे तो 4,025 रथ चाहिए। कम से कम नरेला से वृंदावन तक तो भीड़ हो गई। तभी कहा इनका आने का पता अलग अलग है, पर जाने का एक ही है। ये सब राजमहल द्वारिका जाएंगे। लाला बोलो सत्यभामा जी तुम इन सबर को ले जाओ, मैं ना जा रहे हो। दाऊ दादा को भाई सत्यभामा जी कृष्णा की मानकर सब कन्याओं को लेकर गई। अब ये कन्या तो हुल्लड़ करती जा रही। प्रसन्न स्कूल की छुट्टी हो तो अपने बच्चों की आवाज सुनिए। कुछ सीटी बजा में कुछ हंसे, बोले आज की तो टाइम छुट्टी, कल की कल देखेंगे। शोर सुना कन्याओं का। बलराम जी आ गया है सामने के रथ में, जो द्वारिका का रथ था उस रथ में सत्यभामा जी से कहा ये सब कन्याएं। बोले दादा इन कन्याओं ने एक संकल्प किया हुआ था, जो भौमासुर को मारेगा वही हमारे इस काया का स्वामी। कितने? बोले 16,100। वो कहाँ है? बोले वो आपके भाई सिंह ने। बोले बुला ले आओ तो वो बसो देखी जाएगी। तब सत्यभामा जी आई है, राजनीति से लाला को बुलाया है, और 16,000 स्वयं रूप रखे और विवाह कर अपनी घरों की व्यवस्था की। सबके 10-10 पुत्र एक कन्या हुई। श्री कृष्ण की 16,108 रानी, 1,61,080 पुत्र, 16,108 कन्याएं, बहु पोते पोती, विशाल परिवार। आइए ये 16,100 क्या है? ये 16,100 प्रकार के हमारे शरीर की धाराएं हैं, ज्ञान है। सरलता से समझो जीवे की ये गरम, ठंडा, मीठा, फीका, खट्टा सारे स्वाद जानते हैं। आंख एक ही है, ये जानती है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये रुपया है, ये मकान है, ये गाड़ी है, ये नौकर है, ये मालिक है, ये बुआ है, ये मौसी है, ये ताई है, ये भाई है। आंख एक ही है, सबको जानते हैं। कान एक ही है, ये मेरी माँ की आवाज है, मेरी बहन की आवाज है, पड़ोसी की आवाज है, ये मेरे पुत्र की आवाज है। हाथ एक ही है, गरम है, ठंडा है, कठोर है, मुलायम है, सब जानता है। 16,100 प्रकार की धाराएं हैं हमारे इसके अंदर ज्ञान की। इधर के शहद का केवल मैं नाम लूं, आपका ज्ञान अपने आप कह देगा खाने की काम आता है, मधुमक्खी से बनता है,
कहना नहीं पड़ेगा आपको उसके बारे में, चाय का नाम को आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये सब जो धाराएं हैं 16,100 प्रकार की ये धाराएं हैं जो संसार की ओर ले जाती है। भौमासुर यानी भूमि का असुर, और भूमि का असुर क्या है? काया। इसका 5 फनों वाला रक्षक सर्प है मुरारी दैत्य। ये 5 फन है पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। इसकी रक्षा कौन करता है? प्राग ज्योतिषपुर है, पूर्व जन्म के पुण्य से मिला है। ये काया सबको नहीं मिलती। मच्छर भी बनना पड़ता है, खटमल भी बनना पड़ता है, गाय भी, ऊंट भी, छिपकली भी, सांप भी, सब बनना पड़ता है। तो प्राग ज्योतिषपुर पूर्व जन्म के पुण्य से मिली हुई ये काया जो भूमि का असुर है, इसका नाम असुर क्यों है? कि ये यहाँ रहने में आनंद समझता है, वहां जाना ही नहीं चाहता। बहुत से लोग जाते हैं मंदिर में, तीर्थ में, हे भगवान मेरी आयु लंबी रखे, मेरे बच्चे समझदार नहीं है, घर कैसे चले। तो ये भौमासुर भूमि का असुर। अब सच बताना, हम जितने लोग हैं आए अपने अपने माता पिता सबके अलग अलग हैं, लेकिन जब जाएंगे तो सबको एक ही जगह जाना है। आने का स्थान अलग अलग है पर जाने का सबका एक है। सबका पता सबको मालूम है, हमें वहां जाना है। तो जिस दिन हम अपनी सारी विचारधाराओं से गोविंद के प्रति समर्पित हो जाएंगे, उस दिन हम क्या होंगे? तब हम कमली बनेंगे। उसके पहले निर्मल और कोमल सरल बनने वाले नहीं। 16,108 कथाओं के वृत्तांत को जो सुनते हैं और जो अपने पूर्वजों को सुनाते हैं, उन्हें संसार के समस्त कर्म से मुक्ति और प्रभु की प्राप्ति होती है। सच बताओ, इतनी कथाएं यहाँ होती हैं, ऐसा विवाह कभी सुना था? झूठ मत बोलना। जो आज सुना है 16,108। अरे ये कथा तो दृष्टांत है, सिद्धांत हल करने वाला व्यास हल करता है। एक तो यही लगता है मेरे ठाकुर ने इतने ब्याह किए होंगे, ये तो लीला है और लीला का सामर्थ्य हमारे लिए है। कल आप सुन रहे थे, गले के ऊपर का शरीर को खोले 4 देखते हैं, हृदय वृंदावन है 7 देखते हैं। इससे भूलना मत, क्योंकि पुष्पलता जी कह रही है बहुत भागवत है कि खर्चा हो खूब सारे हमें रोज। मैं तो रात को 2 बजे उठूं और संध्या तक ऐसे ही बोलती हो कथा। बस ये भगवान पूरी है। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। मेरी बहन ने यह संकल्प किया है अगले साल सावन में अनंत कथा, और इतना भी काहे कि इसी भवन में। मैंने कहा भैया इस कथा में तो जगह बची नहीं, ठाकुर जी भोलेनाथ जाएंगे बड़ों कर देंगे और आनंद भारे टीवी लगवा देंगे प्रधान जी से कह के, तो जितने अंदर उतने ही बाहर, क्योंकि सावन में शिव जी का तो भाव अलग हो और तो महादेव है। अभी देव कथा सुनी है, अब महादेव कथा सुनेंगे। जीवन में आनंद 2 ही जगह है। जीने की कला शिव पुराण सिखाती है और मरने की कला भागवत सिखाती है कि मरना नहीं, करना है उस गोविंद के